नमस्कार। तो कैसे हैं आप? और देखिए, आज सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में एक ही बात चल रही है, मेसी इन इंडिया। और जो मैस हुआ है उसकी बात चल रही है। मतलब एक ग्लोबल एम्बेरसमेंट हम बन चुके हैं। और लोग अब हमारे देश को भी उस नज़र से देख रहे हैं कि ये कैसे इतना गंदा, हमारा ऐसा मिसमैनेजमेंट, ऐसे हम इतनी एक बड़ी शख्सियत को ऐसे मैनेज कर रहे हैं। तो एक इस तरह की हमारी जो है वो छवि पूरी दुनिया के सामने जा रही है, जो कि एक भारतीय होने के नाते बहुत ही शर्मनाक है, बहुत बुरा लगता है। और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इस सब्जेक्ट के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर जो है हमको डिस्कशन करना पड़ रहा है कि एक मिसमैनेजमेंट, मतलब एक लेजेंड, एक गोट हमारी कंट्री में आ रहा है और हम ऐसे मैनेज कर रहे हैं। और ये सिर्फ मेसी की बात नहीं है, मेसी हो या रोनाल्डो हो, ये दो ऐसी शख्सियत है आज दुनिया में जिनको आप अगर मीट एंड ग्रीट नाम का एक टूर कर रहे हो तो उसमें फैंस के साथ इंटरेक्शन अगर आप सही से नहीं कर पाए तो आपका ये जो इवेंट है ये फेलियर है, जो कि ये पूरा टूर फेलियर है। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे। क्योंकि आपको लगेगा कि नहीं, सिर्फ कोलकाता में ही तो जो है वो खराब स्थिति हुई, तेलंगाना में तो नहीं हुई, या अभी और भी आगे एक दो और उनके शेड्यूल्ड है इवेंट्स। तो लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये विश्लेषण जो है ये मे बी हमको 2-3 दिन बाद करना था, मतलब पूरे टूर खत्म होने के बाद, लेकिन ये अभी कर सकते हैं बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि आगे क्या होगा। तो देखिए, ये जो फैंस के साथ मीट एंड ग्रीट, अब ये जो पूरा गोट टूर रहा, ये मैं आपको बता दूं कि ये मोर देन फैंस की जगह कुछ लोगों के लिए ये टूर था कि कुछ लोग उनसे आके मिले। और यही सबसे बड़ी वजह रही कि ये ग्लोबल एम्बेरसमेंट बन गया, जिसमें सबसे पहले हमारा मजाक बताओ किस बात के लिए उड़ाएं कि हमारे यहाँ पर हमने जो मेसी का 70 फीट का स्टेच्यू इनॉग्रेट करा, सबसे ज़्यादा मजाक हमारा सबसे पहले इस चीज़ का उड़ा। और देखिए, यहाँ पर मेसी रोनाल्डो करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज गोवा में भी कुछ साल पहले एक पॉलिटिशियन ने रोनाल्डो का स्टेच्यू लॉन्च किया था वहाँ पर, जो 12 लाख रुपए में बनाया था। क्या सेंस? नथिंग। और यहाँ पर अभी हमने मेसी का स्टेच्यू बनाया जिसका भी कोई सेंस नहीं है, बस एक चाटुकारिता करने के लिए, कि जो कि वहाँ के मिनिस्टर का स्टेटमेंट भी है कि मेसी वॉज हैप्पी टू सी हिज स्टेच्यू। बस इतनी सी चीज़ के लिए, इतनी सी चीज़ के लिए, जिसका हमारी कंट्री में कोई इम्पैक्ट नहीं है इस बात का। लेकिन हाँ, मजाक बनाने के हिसाब से इस बात का पूरा इम्पैक्ट सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में है। और देखिए, कई लोग ये कहते हैं कि जितना पैसा मेसी को दिया होगा इंडिया आने के लिए, उतना पैसा कहीं अच्छे डेवलपमेंट पे लगाते तो हमारे इंडिया का फुटबॉल और अच्छी जगह पे जाता। तो देखिए, ये सब कहने की बात है। बताइए क्यों? क्योंकि मेसी के बहाने ये सब कही जा रही है, क्योंकि आज तक हमने जो हमारे पास ऑलरेडी पैसा है, कि हमने वो भी आज तक लगाया, ये हम लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे और ना लगाने वाले। तो ज़बरदस्ती ये जो एक वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी किसी ने क्रिएट करी है कि मेसी को इंडिया लेके आते हैं, गो टूर करते हैं, तो वो किया उन्होंने, क्या बुरा है उसमें? हाँ, लेकिन अब वो मिसमैनेजमेंट हो गया, ये सब चीज़ हो गई, वो एक अलग बात है। लेकिन इसको उस चीज़ से कनेक्ट करना कि नहीं, वो पैसा तो डेवलपमेंट पे ही लगाओ। तो ऐसे इंडिया में इतनी सारी चीज़ें हैं कि कितने स्टेच्यू बने हैं जो कि नहीं बनने चाहिए थे, कोई सेंस नहीं है। मैं फिर उस पर जाऊंगा तो एक वीडियो का टॉपिक ही अलग हो जाएगा, तो उसके ऊपर डिस्कस नहीं करते। तो मेरा कहने का मेन यही है कि स्टेच्यू वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं थी, वो पैसा हमको सेव करना चाहिए। इसको मैं कह सकता हूँ कि वो पैसा सही जगह लगाओ भाई, क्योंकि वो थोड़ी बहुत ही ज़रूरी था। उसके बाद देखो, मैं इस टूर को एक्सपोज करता हूँ कि ये टूर की सच्चाई एक्चुअली में है क्या। ये कोई मीट एंड ग्रीट टूर नहीं है, ये जो है इंडिविजुअल कुछ लोगों से मिलने का टूर है कि मेसी को मिला दो इन सबसे। आपको बताता हूँ, इसको सिंपल शब्दों में बताता हूँ। सबसे पहले मेसी आते हैं वेस्ट बंगाल, ठीक है। वहाँ पे वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी है, उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उनके क्लोज कौन है? शाहरुख खान। शाहरुख खान को ही मिला दिया। और पूरे टाइम वो जो सॉल्ट लेक स्टेडियम में मैसी चल रहे थे, पूरे टाइम उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर साथ में, ये उनकी मीटिंग हो गई। उसके बाद वहाँ से आगे बढ़ते हैं कहाँ पर? तेलंगाना में। तो हैदराबाद में वहाँ के सीएम, उनके क्लोज कौन? राहुल गांधी, वो उनकी मीटिंग हो गई। उसके बाद चलते हैं तीसरा, मुंबई में अब वहाँ बॉलीवुड स्टार से मिल लेंगे। उसके बाद जाएंगे चौथा दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मिल लेंगे। ये इनकी पर्सनल मीटिंग होगी। फैंस के साथ जो एक अच्छा इंटरेक्शन होना चाहिए था, फैंस के साथ, वो तो नहीं है।
अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, क्योंकि आप बोलेंगे अरे फैन से कैसे मिल लेंगे, इतनी भीड़ है ये वो है। आप थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का चाइना टूर देखिए, एक तो उनका नाइकी टूर और एक उनका CR7 टूर जो 2017 में एक हुआ था और 2018 में भी एक हुआ था। उस टूर पे आप जाइए, उसमें CR7 जो है फैंस से मिले भी है, ठीक है, Q&A भी हुआ है उनका, और वहाँ पर वो बच्चों के साथ खेले भी है। प्रॉपर एक गोट को जिस तरीके से फैंस के साथ इंटरेक्ट करवाना चाहिए, प्रॉपर वैसा करवाया गया है। कोई पॉलिटिशियंस वगैरह कोई फालतू हरकतें नहीं। एक फुटबॉलर जो फैंस की वजह से है और फैंस जो फुटबॉल की वजह से, दोनों को आपस में एक साथ मिला दिया। ये होता है प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर प्लानिंग। ये चाइना से सीखना पड़ेगा अब हमको, क्योंकि हमारी अब मजबूरी है कि हम तो नहीं कर पा रहे हैं। और जिस तरीके से हमारे यहाँ पर गोट टूर का प्रमोशन किया गया था, इतने स्पॉन्सर्स भी थे, स्टार्टिंग में ही हमने फैंस को नाराज़ कर दिया। सारे फैंस नाराज़ चंद पॉलिटिशियंस की वजह से। लेकिन हमारे कुछ फैंस ने क्या किया, गलती किसी और की और स्टेडियम को बर्बाद कर दिया। टर्फ वगैरह चोरी करके लेके चले गए, सीटें तोड़ दी, इधर उधर बहुत सारी चीज़ें तोड़ फोड़ कर दी। वो ज़रूरत ही नहीं थी। और पॉलिटिशियंस ने भी ब्लेम डाल दिया ऑर्गेनाइजर पे, क्योंकि अपने हाथ खड़े कर दिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ पॉलिटिशियन किसी का सगा नहीं होता। आप अपनी चिता पे भी लेटे होंगे तब भी यकीन मत करना, ये हमेशा याद रखना। अब देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि फैंस को गुस्सा आया होगा कि वो मेसी को देखने आए, लेकिन मेसी को ही देखने नहीं मिला, वहाँ पे पॉलिटिशियंस को देखना पड़ रहा है, वहाँ पे ऑफिसर्स को देखना पड़ रहा है। ऑब्वियसली गुस्सा आएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम ग्राउंड को तोड़ें, जो है हम हमारी ही चीज़ों को, हमारे ही देश की चीज़ों को बर्बाद करें, जो हमारे ही पैसों से बनी हुई है। अभी आपको क्या लगता है, वो जो चीज़ें ठीक करेंगे वहाँ पर, जो आपने तोड़फोड़ करी होगी, वो आपके ही टैक्स का पैसा जो जाएगा उसी में से ठीक करेंगे। तो वो पैसा भी तो आप ही दे रहे हो। वो क्या लगता है, वो पॉलिटिशियन अपनी जेब से 1 रुपया ना दे बिना फायदे के? तो ये सब चीज़ें जो हम हमारे लिए हमने खराब करी है। और एक बात बोलूँ, ये जो स्टेडियम में तोड़फोड़ की, इससे अच्छा आप उन पॉलिटिशियंस की तोड़ाई कर देते हैं, उनकी गाड़ियाँ वाड़ियाँ तोड़ देते ना, तो ज़्यादा बुरा भी नहीं लगता, लगे तो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता। तो हमको पहले ही इवेंट में 2 शर्मनाक चीज़ें देखने को मिल गई। एक तो कुछ फैंस के द्वारा ये तोड़ फोड़ चोरी, और दूसरा वो जो पॉलिटिशियंस की हरकत है। उसके बाद काफ़ी फैंस फिर जस्टिफाई कर रहे थे, नहीं नहीं हैदराबाद में तो बहुत अच्छा हुआ। तो देखो, ऐसा है कि हैदराबाद वालों ने कोलकाता का सीन पहले ही देख लिया कि भाई हमको यहाँ पर क्या गलतियाँ नहीं करना है, वरना पॉलिटिशियन तो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। तो वहाँ उन्होंने वो चीज़ें नहीं दोहराई, बस इतना ही है। बाकी एंटरटेनमेंट तो वहाँ पे भी सीएम ने किया, फैंस ने क्या एंटरटेनमेंट किया? उनके जो कुछ क्लोज थे वही वहाँ पर नज़दीक जो है अंदर आ पाए, बाकी सब तो कोई वो फैंस इंटरेक्शन जो कहा जाता है वो किधर है? पूरे टूर में कहीं नहीं मिलेगा। जैसा मैंने क्रिस्टियानो का चाइना में देखा ना, कि प्रॉपर फैंस के साथ इंटरेक्शन क्या होता है, वो उसके लिए ये गोट टूर जो नाम है वो उसके लिए था ना, तो उसको तो अच्छे से किया ही नहीं। तो इसको बहुत बेहतरीन किया जा सकता था, बहुत अच्छा किया जा सकता था, जिससे कि फैंस और ज़्यादा नज़दीक से अपने फेवरेट स्टार को जान पाते, समझ पाते, सुन पाते। कई जो यूथ होते हैं उनसे मिल पाते। और भले मेसी इंग्लिश नहीं बोलते, लेकिन उनके पास ट्रांसलेटर तो था ही, तो उनका अच्छे से फैंस के साथ इंटरेक्शन करवाया जा सकता था, ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज ऐसा पॉसिबल था। लेकिन ये नहीं किया, बस कुछ चंद पॉलिटिशियंस, उनके कुछ फ्रेंड्स, उनके कुछ कलीग्स, और इनको एंटरटेन करके गेम खल्लास। और यही आगे भी होगा। और मैंने आपको बताया कि पूरा शेड्यूल समझा दिया, किससे किसको मिलवाया जाएगा, कहाँ किसको मिलवाया जाएगा, यही है। फैंस के लिए कुछ नहीं है। तो इसको मैं एक फेलियर टूर मानता हूँ, और बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब देखिए, जो बीत गया है उसको सुधारा तो नहीं जा सकता, लेकिन उसे सीखा जरूर जा सकता है कि आगे भी अगर ऐसा हम कभी कुछ ऑर्गेनाइज करें, इवेंट होस्ट करें, तो उसको बेहतर करें। कि कोई भी स्टार जो आता है पॉलिटिशियंस से मिलने नहीं आ रहा है, उनके साथ रील बनाने के लिए नहीं आ रहा है, वो जो है भाई फैंस से मिलने आ रहा है। आपने देखा वो हैदराबाद में वो जिस पार्टी के मेंबर्स से मिला, उनकी रील में वही वही दिखाया जा रहा है। अब जैसे कि मान के चलो वो दिल्ली में पीएम मोदी से मिलेंगे, तो उनकी पार्टी वाले फिर मेसी और उनका दिखाएंगे। तो ये उनका अपना, उनका खुद का प्रोपेगेंडा ही चल रहा है, उनका खुद का पीआर चल रहा है। तो ये तो इसमें फैंस कहाँ है? फैंस तो पिस गए। तो आई होप कि पता नहीं सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे, लेकिन ऐसा मिसमैनेजमेंट ना हो, और फैंस जो अपना आक्रोश है उसको सही जगह डालें। ये नहीं कि अपनी ही चीज़ों को तोड़ दें, फिर बाद में अपने ही टैक्स से उसी को सुधारा जा रहा है। ये तो कोई सेंस नहीं बनता। जिसकी वजह से उसको तोड़ो तो ज़रा मज़ा भी आया कुछ देखने का।
ठीक है, वैसे मेरी बात को ना माने, बस ये दिल से निकल जाता है कभी कभी। बाकी आपकी क्या राय है, ये जो मेसी गोट टूर, ये जो भी हुआ और आगे भी बचे कुछ कुछ इवेंट, तो आपका जो भी टेक है इसके ऊपर, आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो फेलियर है, बिकॉज फैंस तो उनसे मिल नहीं पा रहे ना, उनके साथ कोई इंटरेक्शन हो रहा है फैंस का। बस फैंस कई किलोमीटर दूर से उनको यूं उतना सा देख रहे हैं, इतना स्क्रीन पे ही देख रहे हैं वहाँ भी। तो अगर आप वहाँ पे भी स्क्रीन पे ही देख रहे हो तो क्या ही देख रहे हो, क्या आपने आपका क्या फैंस से मीटिंग हो रही है? तो बाकी आपके थॉट्स भी इंपॉर्टेंट है, आपको क्या लगता है? बिकॉज सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होती है, मेरी ये ओपिनियन है, आपकी कुछ डिफरेंट हो सकती है, आप इसको एक अलग तरीके से देखते हैं। तो आपके जो भी थॉट्स है आप जरूर कमेंट में लेके बताइए, और मैं भी अभी वेट कर रहा हूँ कि इंडियन फुटबॉल रिलेटेड कुछ पॉजिटिव न्यूज़ हमको आया तो हम उसके ऊपर डिस्कस करें। तो जैसी आएगी हम वो बातें भी करेंगे। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद।